नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। रुद्रपुर के केशव सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्या मंदिर के संस्थापक व आरएसएस के पूर्व प्रांत शारीरिक शिक्षा प्रमुख बैजनाथ वर्मा की 9वीं पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को विधायक जयप्रकाश निषाद और आरएसएस के सह प्रांत सुरजीत जी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद वर्मा का संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उन्होंने रुद्रपुर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। अध्यक्षता प्रबंधक चंद्रावती देवी व संचालन राम प्रवेश सिंह ने किया। प्रधानाचार्य रामदयाल सिंह ने अतिथियों का परिचय कराया। राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत कार्यवाहिका बहन प्रतिष्ठा वर्मा ने आभार व्यक्त किया। रविंद्र किशोर शाही राजकीय डिग्री कॉलेज पथरदेवा की 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता शुरू हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश कुमार उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शशि शेखर व शहीद रामचंद्र इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य स्वतंत्र यादव ने दीप प्रज्वलित किया। छात्र छात्राओं ने पहले दिन आयोजित खेल में जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। गुरुवार को बालिका वर्ग की गोला छेपड़ व पुरुष वर्ग में लंबी कूद की प्रतियोगिता हुई। कॉलेज के खेल के मैदान में आयोजित भाला छेपड़ में पुरुष वर्ग में राम बदन व ज्योति गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजा बाबू व सीता गौतम दूसरे स्थान पर रहे। गोला छेपड़ में शिवम गौड़ ने बाजी मारी। चक्र छेपड़ में मनीषा ने पहला व अंजलि ने दूसरा स्थान हासिल किया। लंबी कूद में प्रमीला भारती चैंपियन बनी। प्राचार्य श्री उपाध्याय ने कहा कि खेल में हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें प्रतिभाग करना होता है। खेल व पढ़ाई एक दूसरे के पूरक हैं। कॉलेज शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। दलित महिला से छेड़खानी करने में खुखुंदू थाने के सब इंस्पेक्टर को कोर्ट ने तलब किया है। महिला द्वारा दर्ज कराए मुकदमे की विवेचना नायब दरोगा कर रहे थे। मुकदमे की जानकारी करने थाने जाने पर महिला ने दरोगा पर कमरे में बुलाकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं होने पर महिला ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट छाया नैन ने 29 जनवरी को नायब दरोगा को तलब किया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को कुछ माह पहले एक व्यक्ति ने मारपीट कर घायल कर दिया था। महिला की तहरीर पर अगस्त में खुखुंदू थाने में संबंधित के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले की विवेचना थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर दीपक पटेल कर रहे थे। पीड़ित महिला 11 अगस्त 2023 को अपने मुकदमे की जानकारी लेने थाने पहुंची। महिला का आरोप है कि मुकदमे की विवेचना कर रहे सब इंस्पेक्टर उसे अपने कमरे में ले गए, जहां पर अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। उसके विरोध करने पर वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकाने लगे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस के अधिकारियों से की, लेकिन इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद उसने कोर्ट में नायब दरोगा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया। पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सुभाष चौक पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार को जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या हो उस हिसाब से भागीदारी देने की मांग की। इसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार निषाद एडवोकेट ने पार्टी की रथ यात्रा को पार्टी झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बिंद मल्लाह केवट आदि जातियों को मछुआ जाति का प्रमाण पत्र सरकार जारी करे तथा जातीय जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या हो उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से नौकरी व शिक्षा में आरक्षण लागू करे। भाट पर रानी में बहला फुसलाकर किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव में उसी गांव का एक युवक एक किशोरी को पहले बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था। बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर छोड़ दिया और स्वयं फरार हो गया। पुलिस परिजनों के नामजद तहरीर पर युवक के विरुद्ध बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। लाड़ थाना क्षेत्र के तकिया धरारा गांव के खेल के मैदान पर कुछ अराजक तत्वों ने कहर ढा दिया।
आधा दर्जन युवक खेल के मैदान में पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। खेल के मैदान का गेट तोड़कर गिरा दिया और चारों तरफ गाड़े गए कंक्रीट के लगभग 15 पिलर उखाड़ कर फेंक दिया। ग्राम प्रधान प्रभु साहनी ने बताया कि ग्राम पंचायत तकिया धरारा के खेल के मैदान का गेट तोड़ दिया गया है। मैदान के किनारे लगाए गए 15 पिलर उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बाउंड्री वॉल की जगह जो बैरिकेडिंग्स के तार लगाया गया था उसे भी निकाल लिया गया है। ग्राम प्रधान ने इस घटना का क्षोभ व्यक्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उक्त संबंध में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चौधरी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। घटना की जानकारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। छानबीन की जा रही है। अराजक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। साइकिल से देवरिया आ रहे एक बुजुर्ग को जेसीबी ने ठोकर मार दिया। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले गए, जहां पर इलाज के दौरान मंगलवार की रात को मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बता दें कि सिरौली थाना क्षेत्र के उजरी भरौली निवासी रघुनाथ प्रसाद, जो कि 65 वर्ष के थे, पुत्र मुन्नर प्रसाद मंगलवार की शाम करीब 4 बजे साइकिल से देवरिया किसी मरीज को देखने आ रहे थे। अभी वह सदर कोतवाली क्षेत्र के कतरारी चौराहे पर पहुंचे ही थे कि सामने से आ रहे जेसीबी ने साइकिल में ठोकर मार दिया। इस हादसे में रघुनाथ प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें इलाज कराने को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक जेसीबी लेकर भाग गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसका नंबर नोट कर लिया। पुलिस ने बुधवार को बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडे की अध्यक्षता में गांधी सभागार में किसान दिवस की योजना किया गया। इसमें किसानों की 3 शिकायतें प्राप्त हुई, निस्तारण किया गया। इसमें किसानों से संबंधित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। किसान दिवस में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बड़े शाही ने पीएम किसान की समस्या उठाते हुए कहा कि अभी काफी संख्या में किसान पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित हैं। इस पर उप कृषि निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत अभी 53,000 किसानों का केवाईसी खाता आधार लिंक से न होने व लैंड सीडिंग न होने के कारण उनके खाते में पैसा नहीं गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में 34,800 MT यूरिया उपलब्ध है। राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता में इच्छुक अर्ह वर्ग के मतदाता प्रतिभाग कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि युवा मतदाताओं को पंजीकरण हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम अंतर्गत 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के युवा एवं दिव्यांग मतदाताओं हेतु राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता 8 दिसंबर से प्रारंभ की गई है। नैतिक मतदान केवाईसी, सी विजिल, VSA एवं सक्षम ऐप की उपयोगिता, मतदान क्यों तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाना विषय आयोजित राज्य स्तरीय ऑनलाइन पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता में इच्छुक अर्ह वर्ग के मतदाता 8 जनवरी तक प्रतिभाग कर सकते हैं। पुरस्कार की घोषणा 20 जनवरी 2023 को की जाएगी। प्रतियोगिता का लिंक तथा QR कोड मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। पुरस्कार हेतु ऐसे युवा व दिव्यांग मतदाता ही पात्र होंगे जिनका नाम 5 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में दर्ज होगा। जनता समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत विश्वकर्मा व मुक्तिनाथ सिंह ने जारी बयान में कहा है कि खाद्य एवं रसद विभाग सभी जिले में उपभोक्ताओं को शोषण व घटतौली बंद कराने हेतु विशेष अभियान चलाए व इसके लिए जांच कमेटी गठित कर अव्यवस्था को दूर करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में पूर्व में 3 रुपए किलो चावल और 3 किलो गेहूं का वितरण होता आ रहा है और कोटेदारों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभद्रता व घटतौली बड़े पैमाने पर की जा रही है। विभागीय मिली भगत से योजना की पारदर्शिता कमीशन की भेंट चढ़ जा रही है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार से इस योजना को बंद करते हुए लाभार्थी को खाते में धनराशि भेजने की मांग की है, जिससे कि सरकार की वितरण प्रणाली में हो रहे खर्च बंद हो। वहीं विभाग को अन्य कार्यों से जोड़ा जाए। देवरिया जलकल कॉम्प्लेक्स स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सेवा केंद्र पर चौपाल का आयोजन किया गया।
इस दौरान वरिष्ठ कवि गिरिधर करुड़ को इस अवसर पर शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी सचिवालय के महासचिव डॉक्टर अरुणेश नीरेन ने की। घटतौली करने वाले 19 दुकानदारों से 80,000 जुर्माना वसूल किया गया। अभियान चलाकर वाट माप विभाग ने घटतौली पकड़ी थी। विभाग के विशेष अभियान में कुल 52 मामले पकड़े गए। दुकानदार से लेकर गन्ना तौल केंद्रों के कांटे भी जांच की गई। जिला अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने निर्देश पर बाट माप विभाग ने विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों व इलेक्ट्रॉनिक कांटे बाट माप उपकरणों की जांच की। विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कंचनपुर में गन्ना क्रय केंद्र पर जांच की। उनके द्वारा नवंबर माह में मुख्य बाजारों, धर्म कांटा, साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग किए जाने वाले बाट माप उपकरणों की जांच की। विशेष अभियान में कुल 52 घटतौली के मामले पकड़े गए। घटतौली करने वाले 19 दुकानदारों से 80,000 रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि अन्य घटतौली के प्रकरणों में मुकदमा दर्ज कराया गया। नवंबर माह में डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई नहीं देने पर शारदा मिष्ठान भंडार बैतालपुर, गंगा गुप्ता मिष्ठान बैतालपुर, शहर स्थित 56 भोग स्वीट्स, माखन भोग स्वीट्स, सूरज बेकरी, राधे मिष्ठान, श्रीराम स्वीट्स व हनुमान मदेसिया समेत 10 दुकानों का चालान किया गया और बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बाट माप मशीन का प्रयोग करने से पूर्व उसका विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बरियारपुर थाना के परड़ीमल गांव में एक मकान में देर रात अचानक ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से हड़कंप मच गया। मकान की दीवार ध्वस्त हो गई। ब्लास्ट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश जिले के एक गांव में अचानक धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद मकान ध्वस्त हो गया। इससे हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि मकान में सो रहे लोग बच गए। ब्लास्ट की वजह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार बरियारपुर थाना के परड़ीमल गांव में एक मकान में देर रात अचानक ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से हड़कंप मच गया। मकान की दीवार ध्वस्त हो गई। रात में तेज आवाज से लोग परेशान रहे। परड़ीमल गांव के जैनुल अंसारी के मकान में दूसरी मंजिल में आधी रात को यह धमाका हुआ। गनीमत यह है कि मकान में सो रहे लोग इसकी चपेट में नहीं आए। 2 मंजिल मकान की दीवारें ध्वस्त हो गईं। ब्लास्ट होने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सुबह से जैनुल के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुटी है। घर में विस्फोटक सामग्री होने की चर्चा है। सोनूघाट गांव में ट्रैक्टर चलाना सीख रहे नाबालिग ने घर के दरवाजे के पास बैठी एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जबकि 2 महिलाएं बाल बाल बच गईं। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद नाबालिग ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली क्षेत्र के अगस्तपुर गांव की रहने वाली 90 वर्षीय फूलवासी देवी बुधवार को दोपहर में अपने दरवाजे के पास बैठकर गांव की कुछ महिलाओं के साथ बात कर रही थी। पास में एक नाबालिग गांव के गबूलाल विश्वकर्मा का ट्रैक्टर चलाना सीख रहा था। इसी दौरान नाबालिग ने दरवाजे के पास बैठी फूलवासी देवी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वहां बैठी 2 महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद नाबालिग ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि ट्रैक्टर से कुचलकर महिला की मौत हुई। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के बावजूद बुधवार को ठंड से राहत नहीं मिली। भोर में और रात में कोहरे के चलते गलन बढ़ जा रही है। दिन में दोपहर के बावजूद पछुआ हवा परेशान कर रही। उधर निर्धारित स्थलों पर अब भी ठंड से बचाव के उपाय पर्याप्त नहीं हुए हैं। बुधवार को अधिकतम तापमान 24 एवं न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बीआरडी पीजी कॉलेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उदय भान ने बताया है कि अभी मौसम का रुख 2 दिन तक ऐसे ही रहेगा। इस समय उत्तर पश्चिम से शुष्क हवा चल रही है। इसके चलते सुबह और शाम में तापमान में कमी आ रही है। उधर नगर पालिका की ओर से अब भी कई जगहों लकड़ी का इंतजाम नहीं होने से अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मौसम से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में आ रहे हैं।